आज की खास वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है? 9 या 10 फरवरी। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और स्रोत किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में भी, और आज के दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन होना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पितरों को समर्पित है और इसीलिए यदि हम अमावस्या तिथि पर कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में भी बाधाएं आती हैं, चाहे संतान की वृद्धि हो या फिर धन प्राप्ति हो या फिर कोई और समस्या हो। यह सभी कार्य आपके अपवित्र हो जाते हैं यदि पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है कि अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितने दिन देर तक आपको मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन आप लोगों को करना होगा। दोस्तों, अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों के निमित्त आज के दिन श्राद्ध करने से, दान करने से और तर्पण करने से दोस्तों पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, पितृदोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे तो प्रत्येक ही महीने में अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन माघ मास की अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, खास करके अमावस्या तिथि के समय और पूर्णिमा के दिन। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब कि साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है, जप किया जाता है। मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप तप इत्यादि सभी चीजें मौन रह करके ही की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो माघ मास की अमावस्या साल 2024 में कब है, मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। दोस्तों, दान दिया जाता है तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है और मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें ये बात का पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन जन्मांतर के पाप खुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा ये माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है और इसीलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन माना जाता है तथा इसे अमृत योग दिवस भी कहा जाता है, कुंभ पर्व के दिवस के रूप में भी माना जाता है। और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण करना ना करना है दोस्तों। इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत होता है तो उसमें आप अन्न का, जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल जल धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान आदि इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत पारा जाता है। बहुत से लोग हैं जो अन्न और जल का भी त्याग करते हैं। कई भक्त हैं जो फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं और बोलते नहीं है कुछ। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत सारे भक्त हैं जो पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन व्रत रहेंगे, कि जब तक आप स्नान धर्म नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है इस व्रत का कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं।
और इस एक दिन मौनी अमावस्या रहने का क्या मतलब है? कहा जाता है दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रखा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए, तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है, और किसी भी प्रकार का दोस्तों यदि दोष है, किसी भी प्रकार का आप लोगों की समस्याएं चल रही हैं, उससे आप लोगों को जड़ से छुटकारा मिलता है। पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है, और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर मौन नहीं भी रह पाते हैं पूरे दिन, तो आप चाहें तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति के लिए कृपा कीजिए, और दोस्तों मौन व्रत आप खोल सकते हैं। और हाँ, मौन रहने का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 पर, और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। तो वैसे तो अब सनातन धर्म में सूर्योदय कालीन तिथि ही मान्यता होती है, लेकिन मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी 2024 को सूर्योदय के बाद शुरू होगी। लेकिन अमावस्या इसी दिन मानी जाएगी क्योंकि 10 फरवरी को सूर्योदय होने से पहले ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या माघ मास की मनाई जाएगी। अब बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो अमावस्या तिथि 8:02 पर ही प्रारंभ हो रही है। इसलिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 8:02 से सुबह 11:15 तक रहेगा। और हाँ, जो भक्त माघ मास का स्नान कर रहे हैं, मतलब सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, वह उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप स्नान कर रहे हैं उसी प्रकार से आप उसी समय पर आपको स्नान करना है। माघ मास का स्नान जो भक्त कर रहे हैं उनके लिए स्नान दान का समय वही रहेगा जिस समय में आप लोग हर रोज कर रहे हैं स्नान, उसी समय में स्नान कीजिएगा। लेकिन हाँ, अमावस्या का जो दान होगा वह सुबह 8:02 से 11:15 के बीच करें तो ज्यादा सहज रहेगा। अब बात करें उन भक्तों के बारे में जो कि अपने पितरों का शादी या फिर तर्पण करते हैं, तो उनके लिए पितरों के श्राद्ध कर्म का समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 3:21 पर। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर ही किया जाता है, इसलिए यही समय उत्तम समय है। तो माघ मास की मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। स्नान दान पितरों का तर्पण एक ही दिन की अमावस्या है तो इसी दिन किया जाएगा। तो अब जो भक्त गंगा नदी में जाकर के स्नान कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा, और जो भक्त नहीं जा पाते हैं गंगा में स्नान के लिए, मतलब सबके लिए संभव भी नहीं है, तो आप अपने घर में भी गंगा जल विसर्जित जल से स्नान कर सकते हैं और माँ गंगा का स्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी आपसे शेयर करी। इसके ही साथ अन्य हर त्योहार व हर पर्व की जानकारी आपको इस वीडियो में और इस चैनल में मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।